की सीढ़ी को अपना करके रखेगा ना, वे ही साधक प्रकाश तक पहुंचेगा। सज्जनों, गुरु की सीढ़ी क्या है? याद रखिएगा, अपना गुरु की सीढ़ी है सत्संग और बिंदु ध्यान। गुरु की सीढ़ी क्या है? सत्संग और बिंदु ध्यान। संत कबीर साहब ने कहा है ना, गुरु श्री ते वो करे शब्द बिहू ना हो, हत्ता को काल घसीटिए राखी सके नहीं। संत कबीर साहब कहते, जो गुरु की सीढ़ी से नीचे उतर जाता है ना, वो साधक शब्द से रहित होता है। और जो साधक शब्द से रहित होता है ना, ऐसे साधक को काल घसीटता है, राख सके नहीं कोई, उनको संसार में रखने वाला कोई नहीं होगा। तो सज्जन, गुरु की सीढ़ी है सत्संग और बिंदु ध्यान। संतवाणी सचिव में पढ़िएगा, सदगुरु महाराज ने इसकी व्याख्या किए हैं, वहां पर बता दिए गुरु की सीढ़ी है सत्संग और बिंदु ध्यान। सत्संग करने वाले को ध्यान करने की प्रेरणा मिलेगी, ध्यान करेगा, मानस जप मानो ध्यान के बाद दृष्टियोग का साधन करेगा, बिंदु ध्यान करेगा, इस ध्यान में सफल हो जाएगा तो भीतर में प्रकाश हो जाएगा। तो बिंद में कहनाद बोले, उसी प्रकाश में नाद होता है, मतलब पहले अनाद नाद होता है, बहुत प्रकार का नाद होता है। तो महर्षि संत श्री परमहंस जी महाराज कहते हैं, बहुत प्रकार के नादों का ध्यान करना, भीतर में बहुत प्रकार के नादों को सुनना, शब्दों को सुनना, मानो ये सूक्ष्मतर ध्यान है। कौन सा ध्यान है? सूक्ष्मतर। सज्जनों, स्थूल ध्यान, मानस जप और मानव ध्यान, सूक्ष्म ध्यान, बिंदु ध्यान, अनहद नादों का ध्यान सूक्ष्मतर ध्यान है। कौन सा ध्यान है? सूक्ष्मतर ध्यान है। ध्यान से सुनेगा सभी लोग, जो साधक होंगे उनको बढ़िया होगा साधना करने में। सज्जनों, समझदारी रहेगी तो साधना कीजिएगा। फिर सूक्ष्मतम ध्यान क्या है? महर्षि संत श्री परमहंस जी महाराज ने कहा, अनाहत नाद का ध्यान करना, मतलब सार शब्द का ध्यान करना, आदि नाद का ध्यान करना, आदि नाद का ध्यान करना, ये सूक्ष्मतम ध्यान है। सज्जना, महर्षि संत श्री परमहंस महाराज ने कृपा की है, सूक्ष्मतम ध्यान करने वाले साधक को ही आत्मदृष्टि की प्राप्ति होती है। जो सूक्ष्मतम ध्यान करता है, अनाहत नाद का ध्यान करता है, सार शब्द का ध्यान करता है, जो साधक अपने भीतर में सार शब्द को पकड़ लेता है, उनको आत्मदृष्टि की प्राप्ति हो जाती है। जैसे उनको आत्मदृष्टि की प्राप्ति होती है ना, उसको अपनी पहचान होती है, परमात्मा की पहचान होती है। सज्जना, सार शब्द की पकड़ कहाँ पर होती है? आप लोग बहुत सत्संग सुनते हैं, बता सकते हैं कोई? साधक को भीतर में सार शब्द की पकड़ कहाँ पर होती है? आदिनाद की पकड़ कहाँ पर होती है? अनहद नाद के लिए तो बता है दिए, जैसे बिंदुता की प्राप्ति होगी तो आप अनहद नाद सुनना प्रारंभ कर देंगे, अनहद सब सुनना प्रारंभ कर देंगे, प्रकाशों को देखेंगे और शब्दों को सुनेंगे। जब त्रिपुटी महल को पार करेंगे ना, तो वहां प्रकाश गौण हो जाएगा, विशेष रूप से आप अनहद नाद को सुनेंगे, प्रकाश तो वहां भी रहेगा, क्योंकि ध्वनिरंतरगतम ज्योति, ध्वनि के अंदर में ज्योति भी विराजती है, प्रकाश भी विराजता है, प्रकाश तो वहां भी रहेगा, लेकिन प्रकाश गौण हो जाएगा, नाद की प्रबलता हो जाती है, साधक विशेष रूप से अनहद नाद को सुनता है। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब अनाहत नाद की पकड़ साधक को भीतर में कहां पर होती है? याद रखिएगा, जो संत मत की चौथी साधना को जाना है, अनुसंधानी क्रिया लिया है, वे इस बात को बढ़िया से जानते हैं। सज्जनों, सत्संग जो के चौथे भाग में पढ़ने को सदगुरु महाराज ने लिख दिया है, सार शब्द की पड़क साधक को कहां पर होती है? महाकाल और केवल की संधि पर। तीन ब्रह्मांड के नक्शा को देखिएगा, जहां पर महाकाल केवल की संधि होगी ना, मतलब दोनों मंडल का जहां पर जोड़ होगा, केंद्र होगा, संधि होगा, वहां पर जाकर के देखिएगा। गुरु महाराज जी ने कहा, लिखा गुरु महाराज जी की वाणी में, जहां पर महाकारण केवल की संधि सातक, वहीं पर सार शब्द पकड़ में आता, तब यहाँ अनहद नाद छूट जाता है। बोल रहे हैं ना, अनहद नाद छूटा, अनाहत नाद को पकड़ लिया। सज्जन, उस नाद को पकड़ करके साधक केवल मंडल में अवस्थित हो जाता है, चेतन मंडल में अवस्थित हो जाता है, उनको अपनी पहचान हो जाती है, परमात्मा की पहचान हो जाती है।
सज्जन जब परमात्मा की पहचान हो गई तो फिर और कोई पहचानने के लिए बाकी रह जाएगा। सदगुरु महाराज जी ने अपने प्रवचन में कहने की कृपा की है, जीव परमात्मा के अलावा संसार में किसी को भी पहचान लेगा ना, कितनों ज्ञान प्राप्त कर लेगा और कुछ पहचानने के लिए बाकी रहेगा और ज्ञान प्राप्त करने के लिए बाकी रहेगा, लेकिन परमात्मा को पहचान लेगा, उनका ज्ञान कर लेगा तो सारा ज्ञान हो जाएगा, सर्वज्ञ हो जाएगा। अब उनको पहचानने के लिए कोई चीज बाकी नहीं रहेगा। अब उस जीव का पूर्ण कल्याण, पूर्ण भला हो जाता है। तो सज्जनों, स्थूल ध्यान करना है, सूक्ष्म ध्यान करना है, सूक्ष्मतर ध्यान करना है, सूक्ष्मतम ध्यान करना है। इसकी विधि सच्चे सदगुरु से जाननी है। चलिए अब बाबा आ गए, नारायण बाबा इनके मुखारबिंद से आप लोग सुनेंगे।